अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय पूरा हुआ था। आज चौथे अध्याय से बात प्रारंभ करनी है। पहले 4 अध्यायों में जीव की मुख्यता से कथन है और खास तौर से दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में। पहले अध्याय में तो प्रमाण नय आदि का वर्णन है। तो अभी पिछले अध्याय में हमने जीव का जो अधिकरण है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और तीनों को एक शब्द में कहें तो लोक। तो मध्यलोक और अधोलोक में जहाँ जीव रहता है, जीव का जो आधार है, उसका वर्णन हमने पढ़ा। अब अवधि ज्ञान के प्रसंग में देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो देव शब्द का जिक्र आया, देवों का जिक्र आया, है ना। तो प्रश्न उठता, ये देव कौन है? और जैसे जीव के अधिकरण के रूप में मध्यलोक और अधोलोक का विवेचन किया, तो ऊर्ध्वलोक में भी होते हैं क्या जीव? तो जीव का अभी एक अधिकरण रह गया, ऊर्ध्वलोक। तो इसलिए अब इस चौथे अध्याय में आचार्य देव ने देवलोक का वर्णन किया है। और देवलोक का वर्णन करते हुए ऊर्ध्वलोक, है ना, तो ऊर्ध्वलोक में मुख्यता से देव होते हैं। मुख्यता से देव के अलावा त्र्यंच तो सर्वत्र है। त्र्यंच तो ऐसा कुछ कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ कोई त्र्यंच ना होता हो। तो त्र्यंच तो इस 3 लोक में सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है उसकी खास बात किसी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो देवगति के जीव होते हैं वो मुख्यतः ऊर्ध्वलोक में होते हैं। यद्यपि मध्यलोक में भी देव होते हैं, अधोलोक में भी देव होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः ऊर्ध्वलोक में इनका प्रमुख स्थान है। तो अब इस चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है और जीवों, 4 गति के जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो देव गति के जीवों का वर्णन है, ठीक है। तो चलिए सबसे हम सूत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसका पहला सूत्र है देवास चतुर्निकायाः। देवास चतुर्निकायाः मतलब देव 4 निकाय वाले होते हैं, ठीक है। क्या हुआ सूत्र? देव 4 निकाय वाले होते हैं, यानी 4 निकाय, चतुर्निकाय। और अब चतुर्निकाय को बतलाने वाला अलग से कोई सूत्र नहीं है कि अलग से 4 निकायों को बतलाने वाला कोई स्वरूप है। 4 निकाय वाले जो जीव है उनका सूत्रों में आगे से विवेचन किया है ना। तो वहाँ से हम यहाँ समझना पड़ेगा। तो 4 निकाय के देव कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव। अन्य जगह भी आपने सुने होंगे 4 प्रकार के देव, है ना। और खास तौर से जब हम द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो द्रव्य संग्रह की टीका में एक गाथा का बड़ा अच्छा उद्धरण है वहाँ, वो काफ़ी लोकप्रिय है वो गाथा। भवणालय 40 बिंतर देवाणी होंती 32 कप्पा मर 24 चंदू खोड़ो भरो देव, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ भी 4 निकाय के देवों का कथन आया है। और चूंकि वहाँ गाथा जीव मजीमम दब्बम जिणबर बसहेण जीर्ण दिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सव्यदा सिरसा, कि वहाँ मंगलाचरण में भगवान को देवेंद्रों के द्वारा बंदनीय बताया, इंद्रों के द्वारा बंदनीय बताया। तो फिर उसको समझाने के लिए उन्होंने 100 इंद्र बताए, ठीक है। भवणालय 40, भवनवासियों के 40, बिंतर देवाणी होती 32, व्यंतर देव 32, कप्पा मर 24, कल्पवासी यानी वैमानिक
24। और चूंकि वैमानिक में भी दो भेद होते हैं, कल्पवासी और कल्पोत्तर। तो कल्पोत्तर वाले तो भगवान की वंदना आदि करने आते नहीं, तो कल्पवासी, इसलिए उसे लिखा कप्पा मर 24। कल्पवासियों के 24, तो भवनवासी और ज्योतिष। ज्योतिष है ना, मैं एक इंद्र होता है और एक पितृंद्र। तो चंद्र सूर्य, ठीक है, दो। और नरेंद्र में आता है शेर और चक्रवर्ती। और एक शेर को भी पशुओं के इंद्र के रूप में कहते हैं। इस तरह से ये 100 देव, ठीक है, 100 इंद्र इन्हें बोलते हैं। तो ये 100 इंद्र भगवान की उपस्थिति में रहते हैं। तो आप थोड़ा 2 मिनट इंतजार कीजिए। निलय जी कक्षा अभी पूरी कर रहा हूँ, फिर बाद में करेंगे कक्षा। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है।